नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पहले हेडलाइन के रूप में कुछ बड़ी बातें बताना चाहूंगा। भारतीय बाजार धराशायी हुए लेकिन ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया, पहली और सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, ये बाजारों में अचानक गिरावट क्यों आई, तो इसके पीछे तीन बड़े कारण। पहला है अमेरिका जो रिसेशन में जाने की बात कर रहा है। दूसरा है जापान जिसने भी उनसे लोन लिया है, अभी उन्हें हायर इंटरेस्ट रेट देने पड़ सकते हैं, उसकी वजह से वो मार्केट्स में सेलिंग करके वापस पैसा लेके जापान की बैंकों को वापस करेंगे, तो वो सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर सकता है। इस उम्मीद में जापान के बाजार टूट रहे हैं। और तीसरा कारण है मिडल ईस्ट में जो आपका इजराइल और ईरान के बीच में जो दिक्कतें चल रही हैं, वो एक परेशानी का विषय बनता हुआ दिख रहा है। एक अभी की सबसे बड़ी न्यूज ये है, ब्रेकिंग न्यूज, हालांकि मैं इसको मार्केट की गिरावट से बिल्कुल भी नहीं जोड़ूंगा, आपकी नॉलेज पर्पस के लिए बताना चाहूंगा। बिग ब्रेकिंग के रूप में आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। ये अभी 3 बजे का ही समय हो रहा है, आप नोट कर सकते हैं। 3:09 हो रहे हैं एग्जैक्टली। 3 बजे के करीब रूमर्स आ रहे हैं कि बांग्लादेश की पीएम यानी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जो शेख हसीना जी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पीएम के पद से, क्योंकि काफी प्रोटेस्ट हो रहा था उनके खिलाफ। और उन्हीं के जो कहीं ना कहीं जनरल जो मैं एग्जैक्टली आपके साथ पढ़ता हूं, बांग्लादेश पीएम हसीना हैज रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। बांग्लादेश आर्मी चीफ जो है वो एड्रेस कर सकते हैं नेशन को लगभग 3 बजे उनके लोकल टाइम के हिसाब से, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। और सबसे बड़ी बात ये भी आ रही है कि जो शेख हसीना जी हैं उन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया है, और खबर ये है कि उनका हेलीकॉप्टर भारत देश में लैंड करता हुआ दिखा है, यानी कि वो भारत पहुंचते हुए दिख रही हैं अपना देश छोड़कर। तो ये कुछ बड़ी बातें थी बाजार की। अब सवाल ये उठता है कि जो मार्केट टूटा है ये कितना टूटेगा, क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, कहां पे लेना चाहिए, ये सारी चीजें हैं जो बाजार में अपने आप में एक सवाल बना रही होंगी। आपके मन में काफी जिज्ञासा होगी, बहुत सारे सवाल होंगे। मैं दिन के दौरान तो सारे एक एक करके पैरामीटर्स मेरे को पता है, क्योंकि मैं भी पूरे दिन बाजार में बैठा हूं। मेरे को पता है इंसान क्या सोच सकता है, क्या कर सकता है और क्या दिमाग में सवाल होंगे, क्योंकि भैया मेरा पैसा भी मार्केट में लगा हुआ था, लगा रहता है, लगाता रहता हूं, तो हर तरीके के थॉट्स पता है। आप ही के संग का मैं हूं एक। तो पहली बात तो ये जो बाजार गिरा है उसके पीछे 3 कारण जो मैंने तीनों बता दिया आपको। अब सवाल उठता है कि यहां क्या करें, तो इसका सिंपल सा जवाब दूंगा। नो ट्रेड जोन में आप आके खड़े हो गए हो, अभी 3:11 का समय हो रहा है, 24,046 पे भारतीय बाजार ट्रेड कर रहा है। आप अगर लेवल देखोगे तो एक लेवल तोड़ दिया इसने इंपॉर्टेंट, वो था 24,400 का। उसके नीचे आप ये मान लो जब से 24,400 के ऊपर क्लोजिंग आई थी, कभी नीचे क्लोजिंग आई ही नहीं, अब आई है, तो वो एक तो लेवल टूट गया, ठीक है। उसके आप कितने नीचे हो, 350 पॉइंट नीचे खड़े हो आप, ठीक है। अगली बात करें अगर, तो अब सपोर्ट कहां पे है, 23,800 पे। उसके कितने ऊपर खड़े हो आप, 250 पॉइंट ऊपर खड़े हो आप। तो एक तरफ से आप सपोर्ट के 250 पॉइंट ऊपर हो, एक तरफ आप रेजिस्टेंस बन चुका है जो उसके 350 पॉइंट नीचे हो। तो मेरे को लगता है नो ट्रेड जोन में है। अब इसमें 2 तरीके से ट्रेड बनेंगे दोस्तों। बाइंग का ट्रेड बनेगा आपका, जिन्होंने पैसा कैश में ले रखा है इन्वेस्टमेंट के रूप में ही। स्टॉक स्पेसिफिक पहले तो सिलेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहां पे लें कहां ना लें, उसके बारे में डिटेल में वीडियो दिन के दौरान जरूर बनाऊंगा। तो आपका ट्रेड बनेगा अगर हम कोई उछाल मारते हैं 24,250 तक और ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत नहीं आते हैं, स्टिल नेगेटिव चीजें होती हैं, तो वो एक डेड कैट बाउंस होगा, यानी कि ऊपर से जब बॉल गिरती है तो एक बार उछलती है फिर गिरती है, राइट। तो वो उछाल होगा, वहां पे आप चाहो तो अपनी पोर्टफोलियो में से कुछ स्टॉक्स बेच के कैश हाथ में रख सकते हो। पूरी पोर्टफोलियो बिल्कुल खाली नहीं करनी है, ज्यादा बिल्कुल नहीं घबराना है। हाँ, लॉस है भैया, वो मार्केट है, वो देगा ही देगा, ठीक है। लेकिन लॉस तब तक लॉस नहीं है जब तक आप उसे बेचकर बुक ना कर लो। सेम प्रॉफिट तब तक प्रॉफिट नहीं है जब तक आप बेचकर बुक ना कर लो। टीटागढ़ रेल सिस्टम 1900 रुपए से अभी 1400 रुपए के नीचे पहुंच गया, आई थिंक 1400 पहुंच चुका है। तो देखते हैं, मैं कोई भी भाव रहा हूं, जब तक मैं हाथ में लेके नहीं जाऊंगा तब तक प्रॉफिट थोड़ी हो गया मेरे को। तो ये सारी चीजें होती हैं। मार्केट आपके लिए अभी नो ट्रेड जोन में, अभी सेटल होने दो बाजार को, और धीरे धीरे हमें गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक, इंडेक्स स्पेसिफिक खरीदारी करेंगे, ETF में खरीदारी करेंगे, ये सारी चीजें हैं जहां पे हमें फोकस करना चाहिए। बात करें अगर ये जो 3 पैरामीटर्स हैं इनके वजूद में कितना दम है, यानी कि ये जो गिरावट हो रही है क्या एक्चुअली में इतनी बड़ी ट्रिगर्स हैं जो बाजार में इतना बड़ा फॉल ला रहे हैं। मेरी नजरों में बड़ा ट्रिगर इनमें से कुछ भी नहीं है। इजराइल ईरान से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम मेरे को दिखती नहीं है। बात करूं सबसे पहले अमेरिका के रिसेशन की, जिसको मैं बहुत अच्छे से समझता हूं और काफी बार मैंने समझाया भी वीकेंड के दौरान, कल और परसों, कि भैया रिसेशन तो अमेरिका खुद चाहता था। वो चाहते थे इन्फ्लेशन नीचे आए, बेरोजगारी इधर बढ़ जाए, लोगों के पास पैसा ना हो
और लोग ज्यादा खर्च ना कर पाए तो इन्फ्लेशन अपने आप नीचे हो जाएगा, और इन्फ्लेशन नीचे आएगा तो मैं रेट कट कर पाऊंगा। अब जब चीजें हो गई कि भैया इन्फ्लेशन नीचे हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों पे पैसा नहीं है, आप रेट कट कर सकते हो, तो बाजार नेगेटिव हो गया। ये तो गलत बात है। तो वो बाजार को एक ट्रिगर चाहिए था बिकवाली का, वो मिल गया है मेरे को लगता है। बाकी इंटरेस्ट रेट अब कट होना शुरू हो जाएंगे अमेरिका में, जो अपने आप में अमेरिका को वापस से ग्रोथ लाते हुए दिखेंगे। हो सकता है 3 महीने लग जाए, हो सकता है 6 महीने लग जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन इंटरेस्ट रेट कटना शुरू आपके लिए सितंबर से शुरू होना पक्का है। आप ये मान लो अब कि इसमें कोई हेरफेर होगा ही नहीं। ठीक है जी, आगे बात करूं मैं, जो जापान है, जापान देखो वैसे तो हम लोग जापान है ना, उसको हम अलग देखते हैं। उसको ऐसा नहीं कि जापान पे हम रिएक्ट करते हैं, जापान टूटता है तो हम टूटेंगे और हम बढ़ेगा तो बढ़ेंगे, वो अपना चलता है जापान। लेकिन इस समय क्या है कि जापान टूट नहीं रहा है, भयंकर टूट रहा है। 1987 यानी 37 साल की सबसे बड़ी गिरावट हो रही है आज जापान में, 12.5% इंडेक्स टूट गया निक्केई। तो ये सारी चीजें थोड़ी दिक्कतजनक जरूर दिखती हैं। भारत में भी बताया ऐसा जा रहा है कि 2 लाख करोड़ का निवेश हो रखा है जापानीज पैसे का, तो वो वापस से विड्रॉ हो सकता है, तो भारतीय बाजार के लिए भी नेगेटिव है। तो मेरे को लगता है मार्केट आज जो गिरावट दिखाते हुए दिखे, 24,000 के पास सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं ये, तो इन्हें सेटल होने देते हैं। अब ऊपर में धीरे धीरे आपके लिए रेजिस्टेंस खड़ा हो रहा है। बाकी मार्केट अभी 2-4 दिन मेरे को लगता है वॉलेटिलिटी हैवी दिखा सकते हैं। ट्रेड जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ट्रेड बनता ही नहीं है, पैसा टूटेगा, मैं बता रहा हूँ आपका। प्रीमियम्स बहुत हाई हो रहे हैं, विक्स आप देख ही रहे हो 50% इंट्राडे भागा है। मतलब अमेरिका में अगर अमेरिका का विक्स 50% भागा, तो भारत का विक्स आपका 50% भाग गया, हालांकि अभी 42% ऊपर है। तो ये सारी बड़ी बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, और इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं टॉपिक्स को मैं डिटेल में दिन के दौरान कवर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।